हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। प्रीवियस क्लास में हमने एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस किए थे व्हेन प्रेजेंट एंड फ्यूचर रेशियोज आर गिवन। इस क्लास में हम टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के क्वेश्चंस करेंगे। टाइप सेकंड व्हेन प्रेजेंट एंड पास्ट रेशियोज आर गिवन एंड टाइप थर्ड व्हेन पास्ट एंड फ्यूचर रेशियोज आर गिवन होंगे आपको। ठीक है, हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट क्लास में, कि कैसे जब प्रेजेंट और फ्यूचर की जो हमें एज है उनका जो रेशियोज गिवन है तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है। सेम कंसेप्ट ही आपका यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट और पास्ट फ्यूचर के लिए अप्लाई होगा, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। जस्ट दो दो क्वेश्चंस को करके उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:7 and the ratio of their age 10 years before was 1:3, then find their present age। क्या गिवन है आपको यहाँ पे? प्रेजेंट एज गिवन है, दैट इज 3:7, और 10 ईयर्स बिफोर यानी कि 10 साल पहले जो आपको यहाँ पे एज का रेशियो गिवन है दैट इज 1:3। मीन्स आपको एक पास्ट का रेशियो गिवन है और एक प्रेजेंट का रेशियो गिवन है। आपको एक चीज़ बताई थी, जो चीज़ याद रखनी थी, जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, इस चैप्टर के लिए, दैट इज कि हमें क्या लिखना होता है। पहले पास्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, देन प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन फ्यूचर को करते हैं। क्लियर? पहले क्या लिखते हैं? पास्ट, देन प्रेजेंट, एंड देन फ्यूचर। अब यहाँ पे आपको कौन कौन से रेशियो गिवन है? पास्ट एंड प्रेजेंट का रेशियो गिवन है, तो पहले पास्ट का लिखेंगे फिर प्रेजेंट का रेशियो लिखेंगे। कौन कौन से पर्सन है? ए एंड बी पर्सन है। पास्ट के टाइम पे उनके जो रेशियो है दैट वॉज 1:3, और प्रेजेंट में जो रेशियो आपको गिवन है दैट इज 3:7। अब ये जो पास्ट है कितने ईयर्स पहले का गिवन है आपको? दैट इज 10 ईयर्स बिफोर। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। जस्ट जो क्वेश्चन में गिवन है हमने उसको रिप्रेजेंट करा है। पास्ट का रेशियो 1:3 और प्रेजेंट का रेशियो दैट इज 3:7, और गैप कितने ईयर्स का है? 3 ईयर्स का गैप है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था? इनका डिफरेंस लिखते थे। 1 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? दैट इज 2, तो उसको नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करवा देते थे। 3 और 7 का डिफरेंस क्या आपके पास? दैट इज 4, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। मल्टीप्लाई करवाइए। 1 इंटू 4 इट्स 4, 3 इंटू 4 इट्स 12, नाउ 3 इंटू 2 इट्स 6, 7 इंटू 2 इट्स 14। आप क्या करते थे? इन्हें इग्नोर कीजिए, हम न्यू रेशियोज बना चुके हैं, उन्हें कंसीडर करते थे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारे पास? अब जो ये न्यू रेशियोज आए हैं इनका भी तो एज गैप निकालना पड़ेगा ना, कि कितने साल के बाद इतने ईयर्स का हो गया है। अब यहाँ क्या था? ए 4 ईयर्स का पास्ट में था, अब वो प्रेजेंट में 2 ईयर्स का हो गया, मतलब कितने साल के बाद हुआ होगा? 2 साल के बाद। इधर चेक कीजिए, 2 ईयर्स का था अब 14 का हो गया। यहाँ भी कितने ईयर्स का गैप आ रहा है? 2 ईयर्स का। तो अब आपको यही चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है। क्या? आपके अकॉर्डिंग 2 ईयर्स का गैप आया है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने ईयर्स का गैप था? 10 ईयर्स का गैप था। ठीक है, मीन्स 2 ईयर क्या था? पास्ट, मतलब पास्ट और प्रेजेंट में कितने ईयर्स का गैप था? 2 ईयर्स का आपके अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना था? 10 ईयर्स। तो 1 ईयर यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10/2 करेंगे दैट इज 5 ईयर्स। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 5 ईयर्स। अब हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट एज। अगर प्रेजेंट एज निकालना है तो प्रेजेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, पास्ट के साथ नहीं होगा। तो प्रेजेंट एज कौन सा है? दैट इज 4 एंड 12, तो मल्टीप्लाई करवाइए। 5 इंटू 4 एंड इट्स 12, सॉरी 4 इंटू 5 and it's 5 into 12 into 5, 4 into 5 that is 20, 12 into 5 that is 60। मीन्स एक की प्रेस, ये तो आ गया आपके पास पास्ट एज, पास्ट में बोल रहा था ना, ये आ गई 20 और ये आपके पास क्या आ गई 60। ये तो पास्ट का है बट हमें प्रेजेंट का निकालना, तो प्रेजेंट वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाइए। यहाँ लिखिए 5 और इधर 14 आया था तो इधर भी लिखिए 5। 6 इंटू 5 दैट इज 30, ये आ गई ए की प्रेजेंट एज, एंड नेक्स्ट दैट इज 14 इंटू 5 दैट इज 70। 70 आ गई आपके पास बी की प्रेजेंट एज। तो आंसर क्या आपके पास? 30 एंड 70। क्लियर? याद रखना, जो आपको फाइंड आउट करना है उसी के रेशियोज को यूज करना है। यहाँ पे प्रेजेंट फाइंड आउट करना है तो प्रेजेंट के रेशियोज का ही आंसर आएगा। अगर पास्ट की एज पूछता तो पास्ट के रेशियोज के साथ मल्टीप्लाई करवा के पास्ट की एज आप फाइंड आउट करते। क्लियर? होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन, 14 years ago Mohini was 4 times of age of Rani. Present Mohini is twice of Rani. Find sum of their age. अब उनके एजेस का हमें रिलेशन दे रखा है यहाँ पे 14 years ago यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं. एक पर्सन मोहिनी है एंड सेकेंड पर्सन इज रानी. ठीक है, पास्ट एंड नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट की एज की बना है तो प्रेजेंट लिखेंगे. अब देखिए पास्ट में क्या था, मोहिनी वॉज 4 times ऑफ एज ऑफ रानी, यानी अगर रानी की एज 1 है तो मोहिनी की 4 टाइम्स हो जाएगी, दैट इज 1 × 4. अब प्रेजेंट में गिवन है मोहिनी इज ट्वाइस ऑफ रानी, यानी अगर रानी की एज प्रेजेंट में 1 है तो फिर मोहिनी की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. आपको रेशियोज डायरेक्टली गिवन ना करके रिलेशन दे रखा है तो उससे भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना आना चाहिए. होप सबको ये क्लियर हो गया होगा. 4:1 एंड 2:1. और कितनी एज का गैप हमें गिवन है, दैट इज 14 years. यहाँ तक सबको क्लियर होगा. ये जस्ट क्वेश्चन में जो आपको पॉइंट्स गिवन है, कंडीशंस गिवन है, हमने उसे रिप्रेजेंट करा है. नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, इनका डिफरेंस दैट इज 3, 2 and 1 का डिफरेंस दैट इज 1. मल्टीप्लाई करवाइए, 4 × 1 4, 1 × 1 is 1, 2 × 3 it's 6 and 1 × 3 it's 3. गैप कितने ईयर्स का आ रहा है, 4 to 6 दैट इज 2 years, 1 to 3 यहाँ भी 2 years, दोनों जगह सेम है, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है. नेक्स्ट क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग 2 years का गैप आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 years का गैप आ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 14/2 दैट इज 7 years. हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड सम ऑफ देयर एज, फाइंड सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज. मीन्स जो उनकी प्रेजेंट एज है ना, उनकी एज का सम निकालना है. तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो. पहले तो इंडिविजुअल निकाल लीजिए, 6 × 7 दैट इज 42, 3 × 7 दैट इज 21. तो 42 और 21 को ऐड कर लीजिए. नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब देखो इन दोनों की एज का ये हमें प्लस करना है ना, तो इन दोनों को रेशियोज को पहले प्लस कर लीजिए. तो क्या आएगा, प्लस करके 6 + 3 दैट इज 9. अब मल्टीप्लाई करवा लीजिए 1 यूनिट से, 9 × 7 दैट इज 63 years. आपके पास क्या आ गया, आंसर. क्लियर. अगर डिफरेंस पूछता तो 6 - 3 3 हो जाता, देन 3 × 1 यूनिट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देते, 3 × 7 21 years आ जाता. अगर डिफरेंस पूछता तो जो क्वेश्चन में पूछा होगा उनके रिलेशंस, उनके रेशियोज का वो रिलेशन बना दीजिए और फिर 1 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए. आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, that is when past and future ratios are given. Now first question of the type third, that is when future and past ratios are given. अब आपको past और future के ratios given है. अगर past और future के ratios होंगे तो क्या करेंगे, पहले हम past को represent करेंगे, then future को represent करेंगे. ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 9 years ago the ratio of age of A and B was 1:6. ठीक है, after 9 years their ratio will be 1:3. then find the present age. अब आपको प्रेजेंट निकालना है. ठीक है, रेशियोज आपको पास्ट और फ्यूचर की गिवन है और यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, प्रेजेंट. बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि प्रेजेंट कैसे फाइंड आउट होगा. तो पहले रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन में आपको जो जो गिवन है. पहले क्या करेंगे, पास्ट का लिखेंगे, देन फ्यूचर, बीच में प्रेजेंट भी रिप्रेजेंट करना है तो थोड़ा सा गैप दे देते हैं, दैट इज फ्यूचर. पर्सन ए एंड पर्सन बी. पास्ट के आपके पास रेशियो क्या गिवन है, दैट इज 1:6 और फ्यूचर आफ्टर 9 years दैट इज 1:3. ठीक है, अब देखो ध्यान से एक चीज़ समझना. कह रहा है कि अगर बिफोर और आफ्टर की बात कर रहा है तो यानी बीच में कोई डेडलाइन तो होगी ना, प्रेजेंट एज तो होगी, उसी से तो आप बोलेंगे ना कि बिफोर एंड आफ्टर. तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान देनी है, बिल्कुल ध्यान से समझना. प्रेजेंट एज से ही आप बोल रहे हैं कि बिफोर, यानी कि 9 years एगो, मीन्स ये प्रेजेंट आपके पास, इस प्रेजेंट से ये 9 years एगो, 9 साल पहले 1:6 था. फिर प्रेजेंट से ही कह रहा है आफ्टर 9 years, आफ्टर 9 years आप फ्यूचर में चले गए, फिर दोबारा से 9 years का गैप आ रहा है. तो टोटल 1 to 1 कितने ईयर्स का गैप हो गया, दैट इज 18 years. ठीक है, डायरेक्ट मत लिखना 9 मत लिखना, उसको एक ही 9, 2 9 दे रखे, एक ही 9 होगा तो जस्ट कंडीशन है, उसको एक बार ही रिप्रेजेंट कर देंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है.
ठीक है, आपको टोटल करना पड़ेगा। जब पास्ट और फ्यूचर का गिवन हो तो प्रेजेंट लिखना पड़ेगा, माइंड में सेट करना पड़ेगा। उससे आप लिखेंगे 9 ईयर्स एगो, और फिर उसी से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आफ्टर 9 ईयर्स। बिफोर एंड आफ्टर का आपको कैलकुलेट करना है। बिफोर 9 ईयर्स था तो 9 लिखा, आफ्टर भी 9 ईयर्स है तो 9 लिखा। टोटल कितना हो गया पास्ट टू फ्यूचर, दैट इज 9 + 9 18। होप सबको क्लियर हो गया होगा। यानी 6 to 3 कितना गैप आ गया आपके पास, 18 ईयर्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करवाइए। 1 और 6, डिफरेंस इज 5, 3, डिफरेंस इज 2, मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 into 6 दैट इज 12, 5 एंड हियर 15। अब 2 to 5 जा रहा है तो कितने का गैप है आपके पास यहाँ पे, 3 ईयर्स का, ठीक है। और था कितने ईयर्स का पहले, 18। यहाँ भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ भी 3 ईयर्स का गैप आ रहा है, दैट मीन्स आपका करेक्ट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करवाएंगे। अकॉर्डिंग 3 ईयर्स का गैप आ रहा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स का गैप है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 6 ईयर्स। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 ईयर्स। अब फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है यहाँ पे आपको प्रेजेंट एज। प्रेजेंट के लिए या तो पहले पास्ट निकाल लीजिए या फिर फ्यूचर निकाल लीजिए, फिर वहां से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, पहले पास्ट निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, तो 2 into 6 दैट इज 12 ईयर्स इन द पास्ट, पास्ट की बात हो रही है। 12 into 6 दैट इज 72 ईयर्स, कब की बात हो रही है, पास्ट की। अब देखो जो पास्ट में ए की एज है हमारे पास 12 ईयर्स और बी की एज है 72 ईयर्स, बट हमें प्रेजेंट में जाना है, तो ये कितने ईयर्स का गैप था, 9 ईयर्स। तो 9 क्या करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ए में ऐड ऑन करवाइए 12 + 9, और बी में भी ऐड करवा दीजिए 72 + 9। तो आपके पास यहाँ पे 12 + 9 क्या आ जाएगा, दैट इज 21 ईयर्स आंसर फॉर द ए। और बी के लिए क्या आ जाएगा, 72 + 9 दैट इज 81 ईयर्स आंसर। क्लियर, होप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज था, क्या चीज, पास्ट और फ्यूचर में आपको प्रेजेंट के साथ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। प्रेजेंट होगा, उसी से आप यहाँ पे पहले गैप फाइंड आउट कीजिए। गैप फाइंड आउट करने के बाद सारा प्रोसेस सेम, 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, फिर एक प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर की एज निकाल लीजिए, फिर वहां से कैलकुलेट कीजिए अपनी प्रेजेंट की एज को, अगर प्रेजेंट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अगर वो पास्ट बोलता तो डायरेक्ट 12 और 72 आंसर आता, फ्यूचर बोलता तो 5 और 15 से 1 यूनिट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते। अब उसने बीच का यहाँ पे हमें प्रेजेंट बोला है तो पहले पास्ट निकाल लिया, उसके बाद 9 ईयर्स हमने ऐड करवा दी। 9 ईयर्स क्यों ऐड करवाए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था बिफोर 9 ईयर्स, 9 ईयर्स अगो हमें यहाँ पे गिवन था। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, अगर नहीं हुआ है इन केस तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वहां डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में जो पास्ट का रेशो गिवन है दैट इज 1:3, और वो क्या कह रहा है, 7 ईयर्स अगो की बात कर रहा है। फ्यूचर का रेशो गिवन है 5:8, और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, 14 ईयर्स आफ्टर की बात कर रहा है। क्लियर हो गया, 7 ईयर्स बिफोर, पास्ट का रेशो 1:3, 14 ईयर्स आफ्टर, फ्यूचर का रेशो आपको गिवन है 5:8। हमें फाइंड आउट करनी है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज ही फाइंड आउट कर लेते हैं, वो ज़्यादा ही हमें कैलकुलेशन में मतलब हेल्प कर देगा कि हाँ कि कैसे होता है, बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो पास्ट और फ्यूचर तो इजीली फाइंड आउट हो ही जाता है, ठीक है। तो देखो क्या गिवन है, पास्ट, हमें फ्यूचर भी रिप्रेजेंट करना है तो थोड़ा गैप ले लेते हैं, पास्ट एंड हियर फ्यूचर, पर्सन ए पर्सन बी। पास्ट का रेशो क्या गिवन है, दैट इज 1:3, और फ्यूचर का रेशो दैट इज 5:8। अब बीच में आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट गिवन है, प्रेजेंट से कितने ईयर्स बिफोर की बात कर रहा है, दैट इज 7 ईयर्स, और प्रेजेंट से कितने ईयर्स आफ्टर की बात कर रहा है, दैट इज 14 ईयर्स। तो टोटल कितने ईयर्स हो गए यहाँ पे हमारे पास, 21 ईयर्स। तो गैप कितना आ गया हमारे पास, टोटल 21 ईयर्स का। क्लियर, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता था, डिफरेंस से मल्टीप्लाई। 1 और 3 का डिफरेंस दैट इज 2, 5 और 8 का डिफरेंस दैट इज 3, मल्टीप्लाई करवाइए। 1 into 3 3,
3 into 3 that is 9, 2 into 5 10, 8 into 2 it's 16। अब 3 से 10 पे जा रहा है, कितने का गैप आ रहा है? 7 का। 9 से 16 पे जा रहा है, कितने का गैप आ रहा है? 7 का। दोनों जगह सेम गैप आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग 7 ईयर्स का गैप आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 21 ईयर्स का गैप आ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, दैट इज 3 ईयर्स। 3 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले पास्ट का निकालो या फिर फ्यूचर का निकालो, आपकी चॉइस है। हम यहाँ पे पास्ट का ही निकाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी है। तो 3 ईयर्स यहाँ पे है, तो मल्टीप्लाई करवाइए 1 यूनिट के साथ। 3 इंटू 3 दैट इज 9 ईयर्स इन द पास्ट। 9 इंटू 3 दैट इज 27 ईयर्स इन द पास्ट। बट हमें कब का निकालना है? प्रेजेंट का। तो क्या करेंगे प्रेजेंट के लिए? ये 7 ईयर्स को ऐड करवाएंगे। तो ए के लिए ऐड करवाते हैं, 9 + 7 दैट इज 16 ईयर्स। और बी के लिए हमारे पास 27 है प्लस 7 दैट इज 34 ईयर्स। ये क्या आ गया आपके पास? प्रेजेंट एज आ गई ऑफ द पर्सन ए एंड बी। क्लियर? होप अब सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा क्वेश्चन में। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस, 2 हमने प्रेजेंट और पास्ट के क्वेश्चन का रिवीजन किया और 2 हमने पास्ट और फ्यूचर के क्वेश्चंस का किया। प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर सेम था, बिल्कुल सेम था, ऑलमोस्ट या पूरा ही सेम था। पास्ट और फ्यूचर में थोड़ा सा चेंज था। उस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से एक बार भी समझेंगे तो आपको वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ। हाँ, आज जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करता है एक पर्सन और कोई लाइक करता है तो मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज़्यादा मोटिवेटेड होके आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए, और हाँ, इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है और जॉब लेनी ही लेनी है। ओके, थैंक यू।